अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था लैंग्वेज, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के बारे में, जिनमें हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज थी। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास दो टाइप्स थी उसकी, एक हमारे पास मशीन लैंग्वेज थी और एक हमारे पास असेंबली लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास है जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको डायरेक्टली तौर पे समझ आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो असेंबली लैंग्वेजेस या हाई लेवल लैंग्वेजेस थी वो हमारे कंप्यूटर को समझ नहीं आती। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, तो इसके लिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यूज़ करते हैं। अगर दो लोग हों, उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है। ठीक है, एक बंदा है वो इंग्लिश स्पीकिंग करता है, ठीक है, और एक बंदा हमारे पास उर्दू बोलता है। अब उन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना है। जो इंग्लिश बोलता है उसको उर्दू नहीं आती और जो उर्दू बोलता है तो उनको इंग्लिश नहीं आती। तो उनकी कम्युनिकेशन के लिए एक थर्ड पर्सन रिक्वायर होता है जिसको इंग्लिश और उर्दू दोनों आती हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ना है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे पास एक टाइप की लैंग्वेज को दूसरी टाइप की लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास बेसिकली क्या है, हम प्रोग्राम्स जो लिखते हैं वो हमारे पास बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेजेस में होते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल मशीन लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम जो लिखते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यूज़ करते हैं। कहते हैं टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन अदर लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। मीन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन से पहले हम उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद ही हमारे पास जो भी प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तीन टाइप्स के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। असेंबलर है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड नंबर पे हमारे पास कंपाइलर है, थर्ड हमारे पास क्या है, इंटरप्रेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल असेंबलर क्या करता है, कहता है कन्वर्ट द असेंबली प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। ये जो हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है ये हमारे पास असेंबली प्रोग्राम कोड लिखा हुआ है, इसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं। कोई भी किसी भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जो इनपुट होती है वो हमारे पास सोर्स कोड होती है, जो उसकी आउटपुट होती है टारगेटेड कोड होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, असेंबलर क्या करता है, असेंबली कोड को लेता है उसको मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, इनपुट ऑफ द असेंबलर इज सोर्स कोड which is written in assembly language and output of the assembler is object code which is in binary form. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपाइलर है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों बेसिकली क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, कहता है कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को कोड को मशीन कोड के अंदर एज होल। मीन के जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, अगर आपके प्रोग्राम की कोई 10 या 20 इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स है, कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उन तमाम को रीड करेगा। रीड करने के बाद जो भी एरर की लिस्ट होगी वो आपको शो करवा देगा। अगर कोई भी एरर आपके पास मौजूद नहीं होंगे, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल कर देगा। ठीक है, अगर आपके पास एरर मौजूद होंगे तो उनकी आपको एट द एंड लिस्ट शो करवा देगा। तब तक आप एरर को रिमूव नहीं करते, आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता। ठीक है, जब ये प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है। ठीक है, क्रिएट दी ऑब्जेक्ट फाइल आफ्टर दी सक्सेसफुल कंपाइलेशन के बाद ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है जो हमारे पास क्या होती है, जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .obj। मीन के अगर हम प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है, उसी ऑब्जेक्ट फाइल को लेता है, हर दफ़ा कंपाइल नहीं करता, उसी ऑब्जेक्ट फाइल को उठाता है, उठाने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर देता है। कहता है इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स कोड विच इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड आउटपुट ऑफ दी कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, रिटन इन बाइनरी फॉर्म। उसके बाद कहते हैं कंपाइलर कन्वर्ट होल कोड एट वंस। मीन कि यहाँ पे हमारे पास कंपाइलर आएगा। ठीक है, कंपाइलर कन्वर्ट होल कोड एट वंस, इट क्रिएट दी ऑब्जेक्ट फाइल आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन। ठीक है, इट कैन नॉट कंपाइल द प्रोग्राम इफ इट कंटेन एनी सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट हमारे पास क्या जी, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर बेसिकली क्या कहता है, कन्वर्ट दी हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। मीन के जो भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है उसको मशीन कोड के अंदर तब्दील कर देता है। अब ये किस तरह वर्क करता है, कंपाइलर क्या था, अगर हमारे पास यहाँ पे 10 आपकी स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं तो कंपाइलर क्या करता था, उनको एज होल रीड करता है। ठीक है, ये क्या करता है, पहले नंबर पे पहले एक स्टेटमेंट को रीड करेगा, उसको ट्रांसलेट करने के बाद हमारे पास क्या करवा देगा, अगर उसके अंदर एरर होंगे उनको शो करवा देगा, मीन के कंपाइलेशन को स्टॉप कर देगा। जब तक हम एरर को रिमूव नहीं करेंगे उसको कंपाइल नहीं करेगा। फिर दूसरी स्टेटमेंट को रीड करेगा, अगर उसके अंदर कोई एरर होंगे, ठीक है, तो आपको शो करवा देगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट को, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट को। मीन के ये हमारे पास क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, एक वक्त के अंदर सिर्फ एक लाइन को रीड करता है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता। ठीक है, अगर हमारे पास सक्सेसफुल कंपाइलेशन का प्रोसेस हो भी जाए तो ये ऑब्जेक्ट फाइल को क्रिएट
नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है। ये हमारे पास कहता है स्लोअर होता है, और ये हमारे पास अर्लियर लैंग्वेज जिस तरह बेसिक लैंग्वेज है उनके लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर प्रोग्राम्स को हमारे पास कहता है, प्रोग्राम के अंदर एरर को फाइंड करना हमारे पास कहता है बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि हमें हर स्टेटमेंट के ऊपर पता चल जाता है कि इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास कोई एरर है या नहीं एरर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। कंपाइलर कन्वर्ट करता है इंटायर प्रोग्राम को एट वंस, इंटरप्रेटर क्या करता है, वन स्टेटमेंट एट वन टाइम, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं करता। कंपाइलर की एग्जीक्यूशन फास्ट होती है, क्योंकि कंपाइलर एक ही दफ़ा प्रोग्राम को कंपाइल करके एरर की लिस्ट शो करवा देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक वक्त के अंदर एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है, इस वजह से ये स्लो होता है, ठीक है। कहता है डिस्प्ले ऑल एरर्स व्हाइल कंपाइलिंग द प्रोग्राम, डिस्प्ले एरर ऑफ ईच स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। सोर्स कोड क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जो हमारे पास इनपुट होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। जो किसी भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आउटपुट होती है, जिसको हम टारगेटेड कोड या ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, उसकी आउटपुट जो होती है वो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड होता है, ठीक है। सोर्स कोड हमारे पास जो भी होगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के अंदर असेंबलर हो, कंपाइलर होगा या इंटरप्रेटर होगा, ठीक है। उनकी जो इनपुट होगी वो हमारे पास उसका कोड जो असेंबली लैंग्वेज में होगा या किसी हाई लेवल लैंग्वेज में होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड जाहिर सी बात है उसको मशीन कोड में तब्दील करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट कोड होगा। सोर्स कोड को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ईजी होता है, क्यों? क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है। ऑब्जेक्ट कोड डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये इसको जीरोज़ और वंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, इसको मॉडिफाई करना इजी होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास का तो मॉडिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये जीरोज़ और वंस की फॉर्म में आ जाता है। इट हैज़ अ फ्यूर स्टेटमेंट, इसमें हमारे पास कहती है फ्यूर स्टेटमेंट्स होती हैं, जबकि इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड जो होता है उसके अंदर हमारे पास कहती है मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं। जिस तरह अब हमारे पास अगर हम कहते हैं जी ए हमने लिख दिया है, ठीक है, इसका बाइनरी कोड हमारे पास डेसिमल कोड 65 है। अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये 1 0 0 0 इस तरह वंस की सीरीज़ 0 0 वंस की सीरीज़ में आ जाता है, ठीक है। तकरीबन 8 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब इसका साइज़ और इसका साइज़ हमारे पास डिफरेंट है, तो ये हमारे पास सोर्स कोड की जो फ्यूर स्टेटमेंट्स होती हैं, जबकि ऑब्जेक्ट कोड जो होता है उसके अंदर हमारे पास होती हैं मोर स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है जी। आज का हमारा लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर्स हैं वो लेक्चर हमारे पास एंड हो गया है, ठीक है। अगर आप में से किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह इस लेक्चर की जो पीपीटी फाइल है वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। शुक्रिया।